हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेजिंग बुल्स। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ कुछ बेहतरीन धमाकेदार 3 स्टॉक्स जो मार्केट में कर सकते हैं धमाका अगले आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। तो पहले हम जान लेंगे वो कौन से 3 स्टॉक्स है। तो पहले हम चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 स्टॉक्स चुने हैं आपके लिए, रिलायंस, मारुति और हीरो मोटोकॉर्प। तो पहले चलते हैं रिलायंस पे। तो अब रिलायंस के चार्ट पे हम आ गए हैं। रिलायंस के चार्ट में जाने के बाद हमारा काम क्या बनता है, पहले 1 आवर पे चल जाए। अब ज़्यादातर आप देखे होंगे, मैं अगर कभी भी इंटरडे या पोजिशनल पे देता हूँ स्टॉक्स, तो आपको हमेशा 1 आवर के चार्ट पे एनालिसिस दिखाता हूँ। क्यों दिखाता हूँ? क्योंकि हमें लॉन्गर टाइम पीरियड का टाइम फ्रेम का एनालिसिस चाहिए, तब जाके वो कुछ दिन में परफॉर्म करेंगे। तो अब हम चलते हैं, इसे रीसेट कर लेते हैं। कुछ लेवल्स पहले से मार्क थे, उनको रीसेट कर लिया है। चार्ट को भी रीसेट करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँगा। जूम आउट करके आपको दिखाऊंगा पहले कि यहाँ से आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन फॉर्म्ड है, जहाँ से रिलायंस रिजेक्शन खाता हुआ नीचे पे आ रहा है। बार बार आप देखेंगे टच करने से रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन आके नीचे एक बार, 2 बार, ये तीसरा बार, ठीक है। और अब नीचे से हम देखेंगे तो ये रहा एक ट्रेंड लाइन, जहाँ से रिलायंस लगातार सपोर्ट लेते हुए अभी कुछ दिनों में ऊपर गया है। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, बहुत ही अच्छा है। और वो उसका ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट तो आ गया है, लेकिन अब हम एक लेवल देखेंगे जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कुछ दिनों से, यानी कि कुछ ट्रेडिंग सेशन से। वो है ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, आप देख भी सकते हैं। तो वहीं पे उसके पास ही क्लोजिंग आई है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसका RSI 60 के ऊपर है। तो कल ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कल भी कर सकता है और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में कर सकता है। और इसका टारगेट बनेगा सीधा 2200 के आसपास, 2272 के आसपास ये टारगेट है इसका। और रिस्क बताऊँ तो आपको लास्ट स्विंग लो पे लेना है रिस्क, ये रहा आपका रिस्क। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा है, 1:3 to 4 का पड़ रहा है, 1:4 का ट्रेड ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, जो कि है मारुति। मारुति अब हम देखेंगे कुछ दिनों से इस पर बहुत ही मंदी मची हुई थी, गिरावट आई है अच्छा खासा ऊपर के लेवल से, एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छा आया और ये कुछ बहुत ट्रेडिंग सेशंस तक चला। तो उसमें अब हम देखेंगे, इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जूम इन करता हूँ। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये लगातार डाउन ट्रेंड में है ये स्टॉक। अब इसे मैं लेके चलता हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये लगातार डाउन ट्रेंड में है। एक बार रिजेक्शन लिया, 2 बार रिजेक्शन लिया, तीसरी बार रिजेक्शन लिया। पहली बार रिजेक्शन लिया तो सेलर्स हावी हुए, यहाँ पे बायर ने हमला किया, ऊपर लेके गए। फिर से रिजेक्शन लिया, फिर से सेलर हावी हुए, इस पॉइंट में आया, फिर ऊपर गए, फिर से सेलर हावी हुए, अब इस पॉइंट में आए। इस पॉइंट में आए, हमेशा वो जाते हुए एक हायर लो यानी कि लोअर लो बनाते गया, एक मार्केट में नया लो बनते गया। तो ये ऊपर गया, फिर से एक लो आया। अब ये जो लो आया उसके बाद वापस से बायर्स ने हमला किया, ट्रेंड लाइन के पास गए, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके इस बार मार्केट नीचे आया। तो जो पहले का लो बना हुआ था उसको सेलर्स ने तोड़ नहीं पाया, यहाँ पे सेलर की कमर तोड़ दी बायर्स ने। अब ये ट्रेंड लाइन के पास ही ट्रेड हो रहा है, तो ट्रेंड लाइन का टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे सेलर ने और नीचे लेके जाने की कोशिश भी नहीं कर पाई, सेलर यहीं पे हार चुके हैं, ये पता चल रहा है। अब ये जब भी ब्रेकआउट देगा तो आप एक टारगेट बना सकते हैं ऑल टाइम हाई, यानी कि 7689 का आपका ये टारगेट बन जाएगा मारुति पे। तो 2 स्टॉक हमने देख लिए, ये बन गया इनका ये। अब मैं आपको एक देने वाला हूँ पोजिशनल के लिए, आप जानते हैं मैं पोजिशनल के लिए आपको देता हूँ। और ये जो पोजिशनल के लिए है ये आपको लेगा कम से कम 1 मंथ का टाइम, लेकिन एक अच्छा रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। इसमें हम चलेंगे और इसमें थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 डे के डेली कैंडल स्टिक पे जाते हैं। अब इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब इसको मैंने क्यों दिया, ये हीरो मोटोकॉर्प बहुत दिनों से अपने सपोर्ट के पास ट्रेड हो रहा है, ये रहा वो सपोर्ट।
2737 का। अब ये सपोर्ट अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे लेके जाऊं तो आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ये देखिए, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ये रिजेक्शन लेवल, और यहीं पे ही सपोर्ट भी लेता है मार्केट। देखिए हर बार इसी पे रिजेक्शन भी लेता है और इसी पे सपोर्ट भी लेता है। तो ये एक अच्छा जोन है जो सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ये चार्ट डबल टॉप के फॉर्मेशन पे लग रहा है। सेलर आए, बायर्स एक्टिव हुए, सेलर आए, अब बायर्स यहाँ से एक्टिव होंगे। तो ये रहा इसका नेक लाइन, यहाँ पे इसका टारगेट, ये रहा इसका टारगेट। तो अब यहाँ से आपका एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है इस ट्रेड पे एंटर लेने का। तो आप एंट्री ले सकते हैं इस पे, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है और एक अच्छा टारगेट भी आपको मिल सकता है। या फिर आप रेगुलरली क्या कर सकते हैं, हर मंथली उस पर इसका पुट शॉर्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ का या फिर इस मंथ का। इस मंथ का करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ का आप पुट शॉर्ट कर सकते हैं 2750 का। उसके बाद अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है, किन लेवल्स पे काम करेंगे। चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो पहले हम चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में आप जानते ही हैं कि पिछले दिन एक बहुत ही अच्छा रैली आया, ये रहा, बहुत ही बेहतरीन रैली आई थी 164 पॉइंट का निफ्टी में। अब इसके हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। मार्केट ऊपर खुल के एक डिप आया अच्छा, उसके बाद ही करंट उसी कैंडल पे बाइंग दिखना शुरू हुआ और मार्केट धीरे धीरे करके वर्टिकली एकदम ऊपर चल गया। थोड़ा बहुत करेक्शन आया, लेकिन निफ्टी नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। जैसे ही उसमें एक करेक्शन आ रहा था वैसे ही बायर उसको टान के ऊपर लेके चल जा रहे थे। तो अब निफ्टी ये एक दिन बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बना दिया है, बहुत ही एक अच्छा मोमेंटम था जहाँ पे ऑप्शन बायर्स ने पैसा कमा लिया। अब जो अगला दिन है वो वोलाटाइल रहेगा। ज़्यादातर हमेशा यही होता है कि मार्केट में एक दिन मोमेंटम अच्छा आता है, उसके बाद वोलाटाइल रहता है मार्केट, या तो गैप अप खुल जाएगा उसके बाद वोलाटाइल हो जाएगा मार्केट। तो दो सिचुएशन बनते हैं, या तो बहुत गैप अप खुलेगा वहाँ से थोड़ा ऊपर जाए उसके बाद वोलाटाइल हो जाए मार्केट। तो ये निफ्टी का एनालिसिस था मेरे हिसाब से। तो निफ्टी पे अगले दिन ट्रेड करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रहेगा। अगर आप सेल करते हैं तब तो ठीक है, वरना अगर गैप डाउन खुला तो पहला सपोर्ट आपका ये बन रहा है निफ्टी में 14360 का है, जहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर आया था। लेकिन अभी फ़िलहाल सेलिंग पे हम तभी जाएंगे जब ये स्विंग निफ्टी का टूटेगा, जहाँ पे निफ्टी ने टाइम स्पेंड भी किया और जहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट भी लिया। तो ये स्विंग ब्रेक होने से हम इसमें सेलिंग पे जाएंगे, वरना निफ्टी पे हम सेलिंग पे नहीं जाएंगे, बाइंग में बने रहेंगे। अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी देखते हैं हम, तो उस दिन बस स्टे किया मार्केट, उसी एक करंट 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स के रेंज में बैंक निफ्टी बना रहा, कोई ब्रेकआउट नहीं, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे पिछले वीक एक अच्छा ब्रेकआउट आया था बैंक निफ्टी पे, ये लेवल्स थे यहाँ से, और यहाँ पे एक अच्छा एसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया था। यहाँ से एक अच्छा एसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया था जिसका टारगेट अचीव हो चुका है, अब मार्केट में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे देखिए, अब जैसे आता है ये टच करके ऊपर चल जाता है, यानी कि ये एक अच्छा ट्रेंडिंग सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट में। और यहाँ पे ऊपर के लेवल्स में हम देखेंगे तो रिजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 314 का, यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेते हुए आ रहा है मार्केट। अगर ये भी गैप अप खुलता है या फिर इसी लेवल पे खुलता है तो हम वेट करेंगे जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो, तब तक हम कॉल बाय नहीं करेंगे, वरना ये एक छोटे से रेंज में बस ट्रेड करता रह जाएगा। या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो हम एक अच्छा फॉल देख सकते हैं अराउंड 750 तक या 700 तक, हम एक अच्छा फॉल मिल सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होता है अगले दिन, वरना हमें कोई भी मोमेंटम किसी भी तरफ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसी रेंज में नाचता रह जाएगा बैंक निफ्टी। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और 3 स्टॉक भी बेहतरीन दे दिए मैंने।
तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है। थैंक यू।